प्रदेश का बजट पेश होने में अब कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है। 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यूपी का पहला पेपरलेस बजट पेश करेंगे। योगी सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा और इसीलिए लोगों को इस बजट से हैं काफी उम्मीदें। लेकिन कैसा होगा बजट और क्या है विपक्ष का इस पर स्टैंड, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। घड़ी में अब चंद घंटे बचे हैं जब देश के सबसे बड़े सूबे का बजट पेश होगा। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट की पूरी तैयारी कर ली है। अब बस इंतजार है तो उस घड़ी का जब यूपी का बजट पेश होगा। इस बार पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पे टिकी हुई हैं, क्योंकि आम बजट की तरह ही यूपी में भी बजट पूरी तरह से पेपरलेस होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरह ही यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना टैबलेट लेकर सदन पहुंचेंगे। पेपरलेस बजट को लेकर एक खास स्क्रीन सदन में लगी होगी, जिस पर देखकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अपना बजट पढ़ेंगे। वहीं सभी विधायक बजट पढ़ सके, इसके लिए पहले से ही उनके टैबलेट में बजट अपलोड कर दिया जाएगा। और जो सदस्य टैबलेट में बजट नहीं देखना चाहते, उनके लिए सदन और लॉबी में एक बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। इस बार बजट के लिए यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश को बजट नाम से एक मोबाइल ऐप भी बनाया है, जिस पर कोई भी आसानी से बजट देख सकेगा। इस बार यूपी का बजट पहले के मुकाबले काफी बड़ा होगा। जानकारी के मुताबिक इस बार बजट 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है, क्योंकि ये बजट योगी सरकार के कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है। इसीलिए इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। इस बार बजट में एक्सप्रेसवे को अच्छी खासी रकम दी जा सकती है। मौजूदा वक्त में 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल है। वहीं इसके अलावा यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट के लिए भी बड़ी रकम दी जा सकती है। साथ ही अयोध्या समेत धार्मिक नगरों के विकास पर भी बड़ा फोकस रह सकता है। वहीं कोरोना की महामारी में जिस तरीके से योगी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया, उसकी झलक इस बार बजट में देखने को मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार इस बार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपना खजाना खोल सकती है और पहले के मुकाबले ज्यादा फंड जारी कर सकती है। वहीं चुनावी साल को देखते हुए सरकार का युवाओं पर भी खास फोकस हो सकता है। हाल ही में सीएम योगी ने 50,000 रोजगार देने का ऐलान किया है। अब युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़े बजट का ऐलान भी मंच से किया जा सकता है। वहीं देश के अन्नदाता पर इस बजट में खास फोकस होगा। ड्रिप इरिगेशन से लेकर किसानों को मिलने वाले ऋण पर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। साथ ही इस बार बजट में 1 करोड़ श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सहायता योजना की घोषणा भी की जा सकती है। वहीं काशी के कुटीर उद्योग को भी इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं। फिर चाहे वो लकड़ी के खिलौनों का उद्योग हो या फिर बनारसी साड़ी का उद्योग, सभी इस बजट से आस लगाए बैठे हैं। यही चाहेंगे भी और उम्मीद भी करते हैं कि बुनकरों को लेके यूपी सरकार अच्छा बजट लाएगी और अच्छा उसे लाना भी चाहिए। इसलिए कि सिल्क के मामले में आप देखेंगे तो कर्नाटका गवर्नमेंट हमेशा अपने रीलर्स को सेव करती है, अपना उसकी मदद करती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बहुत बड़ा जो तबका है बुनकरों का, वो सिल्क या इस तरह के धागों के इस्तेमाल में लगा रहता है। तो उसमें इनको किसी भी सूरत से राहत देनी चाहिए। अगर राहत नहीं देंगे तो बुनकरों के हालात और भी ख़राब होंगे। जो हमारा वो सरकार का बजट आ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें हम लोग का यही एक सोचना है कि हम लोग के लिए भी कुछ इस बजट में आवे, जिससे कि हम लोग को कारीगरों को और ऊंचाई पैदा हो और हम लोग थोड़ा ज़मीन सरकार हम लोग को दे जहाँ से उन लोग उद्योग लगा सके और बिजली और सोलर की थोड़ा व्यवस्था कर दे कि हम लोग उसमें थोड़ा सा रियायत दे हम लोग को, जिससे कि हम लोग उसमें और सामान को जो थोड़ा सस्ते में बेच करके। और गौरतलब है कि बजट से पहले हर उद्योग की उम्मीद होती है कि इस बार उसके लिए कुछ खास हो। यूपी सरकार का बजट आने वाला है और बनारस का कुटीर उद्योग इस बजट से उम्मीद ज़्यादा है। चाहे वो बुनकर हो या लकड़ी के खिलौने के कारीगर हो, सभी को ये उम्मीद है कि आने वाला बजट इन्हें न सिर्फ राहत देगा बल्कि इनके उद्योग को नई ऊंचाइयां भी प्रदान करेगा। काशी के व्यापारियों की उम्मीदें कितना पूरा होती हैं, ये तो बजट के बाद ही पता चलेगा। पर विपक्ष बजट पेश होने से पहले ही इसके फेल होने की भविष्यवाणी करने लगा। जनता से जुड़ी तमाम चीजें किताब में होती है,
लेकिन वो जमीन पर नहीं उतर पाता है। जो उन्होंने 17 को बजट पेश किया उससे बढ़ा करके 18 का पेश किया, उससे बढ़ा करके 19 का पेश किया, उससे बढ़ा करके 20 का पेश किया, उससे बढ़ा करके 21 का पेश करने जा रही है। लेकिन जमीन पर कुछ दिखाई दे नहीं रहा कि जो बजट पास हुआ पूरा कानून पूरा भी 3 पास हुए, वो पैसा गया कहाँ? इनका हर बजट चुनावी बजट रहा है। जो इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था उसमें से आधा भी इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। भाजपा कुछ सच भी बोल रही है, न कभी ऐसा बजट आया है न कभी ऐसी सरकार आई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के पहले संकल्प पत्र जारी की, उसके एक भी वादे नहीं पूरे हुए। आज प्रदेश में महंगाई चरम पर है, प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, विकास दर शून्य हो गई है, किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी वो आधे से कम हो गई। तो मुझे लगता है इस बजट में सरकार सिर्फ एक काम करेगी, जनता से फिर एक बार झूठे वादे करेगी, जनता के सामने लोक लुभावने लिखित दस्तावेज सामने रखेगी बजट के रूप में। विरोध करना विपक्ष का काम है, पर ये चुनावी साल का बजट है। इसमें किए गए एक एक ऐलान का असर 2022 के विधानसभा चुनाव पर भी होगा और ये बात विपक्ष अच्छी तरह से जानता है। यही वजह है कि वो बजट से पहले पूरा माहौल तैयार कर रहा है। पर इस बजट से इतर योगी सरकार की पूरी तैयारी है कि इस बार का बजट ऐतिहासिक हो। अब ये बजट कितना ऐतिहासिक होगा ये कुछ घंटों के बाद पता ही चल जाएगा। लखनऊ से अनुभव शुक्ला और वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी नगर।